आज हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 6 NCERT क्लास हिंदी में होगा, हिंदी माध्यम में। ठीक है, आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो बुक का नाम जान लेते हैं। किताब का नाम है हमारे अतीत, भाग 1। ठीक है, ये किताब का नाम है। चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 का नाम जान लेते हैं क्या है। चैप्टर 1 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में इन शब्द को भी समझेंगे, क्या, कब, कहाँ और कैसे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, जब आप बुक पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ आपको मैप मिलेगा। क्या मिलेगा? मैप, यानी कि नक्शा। किसका नक्शा? भारत का नक्शा। ठीक है, उस भारत के नक्शा में ये हमें देखना है, क्या देखना है? डायरेक्शन। डायरेक्शन अर्थात दिशा। दिशा यानी कि पूरब किधर है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब किधर है, ये हमें देखने के लिए सीखना है। तो ये हमारा बेसिक होगा। चलो हम समझते हैं कैसे देखा जाता है। पहले हम 2 लाइनें ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन को समझने के लिए हम 2 लाइनें इस तरह से खींच लेंगे। ये हमारे पास 2 लाइनें हो गई। ये जो स्क्रीन है जिस पर आप क्लास को कर रहे हो, ये समझ लो आपका किताब का पेज है, कॉपी का पेज है। ठीक है, और उस पर आपका क्या बना हुआ है? भारत का नक्शा। ठीक है, कॉपी के पेज पर इस चीज को समझो कि आपके दाहिने हाथ की तरफ जो है उसको बोलेंगे पूरब। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? पूरब। और बाएं हाथ की तरफ जो डायरेक्शन है उसको बोलेंगे पश्चिम। ठीक है, और इधर बोलेंगे उत्तर। ठीक है, और इस ओर बोलेंगे दक्षिण। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, ये हो गया 4 डायरेक्शन, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। किताब पर या कॉपी पर जो है इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, अब देखो, इनके बीच भी डायरेक्शन बना हुआ है। किनके बीच? उत्तर और पूरब के बीच में भी डायरेक्शन है, तो देख लेते हैं। ये डायरेक्शन है एक। ठीक है, पश्चिम और उत्तर के बीच में भी एक डायरेक्शन है, ये। इसी तरह से दक्षिण और पश्चिम के बीच डायरेक्शन है, और पूरब और दक्षिण के बीच भी डायरेक्शन है। तो इन डायरेक्शंस को क्या नाम देते हैं, क्या नाम देंगे, ये हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो पूरब और उत्तर के बीच में है। ठीक है, तो इसका नाम हम देंगे उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। ठीक है, इस डायरेक्शन को देखिए इसी तरह से, किधर है? तो पश्चिम और उत्तर के बीच में है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया दक्षिण और पश्चिम के बीच में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ये जो डायरेक्शन है वो दक्षिण और पूरब के बीच में है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, हमने आठ आठ डायरेक्शन को देखा। पूरब, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये हमने 8 डायरेक्शन को देख लिया। अब हम इसको मैप पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, आखिर मैप में डायरेक्शन कैसे देखा जाता है, इसी तरह से। चलो एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, रफ स्केच बनाएंगे, एक भारत का नक्शा बना लेते हैं। ये हमारा भारत का नक्शा है, रफ स्केच है। इसमें हम देखेंगे कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर और दक्षिण किधर है। तो उसी तरह से 2 लाइनें पहले लो, इसके बीचों बीच। ठीक है, लगभग बीचों बीच इसकी 2 लाइनें इस तरह से हम खींच लेंगे। ठीक है, अब हम इनका नाम देंगे। क्या, इस तरफ नाम क्या होगा, पूरब। ठीक है, यानी कि इधर का जो भारत है वो पूर्वी भारत कहलाएगा। इधर नाम देंगे पश्चिम। ठीक है, यानी इधर का जो भारत है वो पश्चिमी भारत कहलाएगा। ये हमारा हो गया उत्तर, इसलिए इधर के जो भारत है इधर, वो उत्तरी भारत कहलाएगा। और नीचे इधर क्या है, दक्षिण, इसलिए इस ओर का जो भारत है वो दक्षिणी भारत कहलाएगा। अब हमको इन दोनों के बीच के डायरेक्शन को देखना है। उत्तर और पूर्व के बीच के डायरेक्शन का क्या है, देखिए। चूंकि ये जो डायरेक्शन है किनके किनके बीच है, ये डायरेक्शन पूरब और उत्तर के बीच है, इसलिए इसका हमने नाम क्या दिया था, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व नाम हमने दिया था। यानी कि ये जो भारत का क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी भारत कहलाएगा। ठीक है, कौन सा भारत, उत्तर पूर्वी भारत। इसी तरह से ये जो हमारा डायरेक्शन है इसका हमने नाम क्या दिया था, इसका हमने नाम दिया था उत्तर और पश्चिम के बीच है, इसलिए उत्तर पश्चिम हमने नाम दिया था। यानी कि ये जो भारत है, ये जो भारत का क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को देखेंगे हम। ठीक है, इसका नाम हमने क्या दिया था, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यानी कि ये जो भारत है, भारत का ये जो क्षेत्र है वो दक्षिण पश्चिमी भारत कहलाएगा। और इसका नाम हमने क्या दिया था, दक्षिण पूर्व। यानी भारत का ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्वी भारत। ठीक है, इनके अलावा देखो ये जो बीच का जो क्षेत्र है, जो बीच का क्षेत्र है इसको हम मध्य भारत बोल के काम चलाएंगे। क्या बोलेंगे, मध्य भारत। इसको हम बोलेंगे मध्य भारत। ठीक है, भारत का बीचों बीच ना, ये हम समझ गए। अब देखो, जब आप किताब पढ़ोगे, ठीक है, उसमें कई हेडिंग दिए हुए होंगे। ठीक है, उनमें से आज हम जो हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो 2 हेडिंग है,
आपको वो हेडिंग मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से हेडिंग है। आज जो हम हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो है तिथियों का मतलब, ठीक है, तिथियों का मतलब। और एक हेडिंग है इतिहास और तिथियां, ठीक है, देखिए ये है इतिहास और तिथियां। ये दोनों हेडिंग को अभी हम पढ़ेंगे। इन दोनों हेडिंग को पढ़ने के बाद आप जो है, दोनों हेडिंग को पढ़ने के बाद आप जाके किताब पढ़ोगे, ठीक है, लेक्चर सुनने के बाद। हेडिंग का नाम देख लेते क्या क्या है। पहला हेडिंग है इतिहास और तिथियां। दूसरा हेडिंग है तिथियों का मतलब, ठीक है। ये दो हेडिंग है, इन्हीं को हमें पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं पहली बात कि एक धर्म है जिसका नाम है ईसाई धर्म, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म होता है, इस्लाम धर्म होता है, उसी तरह से एक ईसाई धर्म भी होता है, ठीक है। ईसाई धर्म के जो स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं, या ईसाई धर्म के जो कौन धर्म प्रवर्तक जो हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है ईसा मसीह, ठीक है। ईसा मसीह जी ने ईसाई धर्म उनका मतलब स्थापना किया था, ठीक है। इनका नाम जो है, इनको जो है और जो जिस नाम से बोला जाता है वो है सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह जी को बोला जाता है, ठीक है। अब हम दूसरी बात को समझते हैं। क्या है कि जब आप वर्ष कहीं कहीं लिखा हुआ देखोगे, जैसे कहीं लिखा हुआ अभी जो चल रहा है 2025, ठीक है, ये वर्ष है। कहीं लिखा हुआ देखोगे 3000, ठीक है, ये वर्ष लिखा हुआ है। तो वर्षों के साथ देखोगे कि कुछ कुछ लिखा, इनके साथ कुछ जो है वो साथ में कुछ संकेत आते हैं, कुछ शब्द आते हैं। वो क्या है, इस तरह से आएंगे कि 2025 एडी या 2025 ईसवी, इस तरह से, या 2025 ईस्वी पूरा लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह हुआ लिखा हुआ देखोगे। कहीं कहीं देखोगे कि लिखा हुआ क्या रहेगा, जो वर्ष लिखा हुआ उसके साथ लिखा हुआ आपको बीसी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, या ईसा पूर्व इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, या ईसा पूर्व जो है इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप देखोगे कि कभी कभी वर्ष के साथ एडी लगाया जा रहा है, कभी कभी बीसी लगाया जा रहा है। तो आखिर कब हम एडी लगाते हैं और कब हम बीसी लगाते हैं, ये बात हम समझेंगे। और दूसरी चीज, ये जो एडी है, एडी ईस्वी और ये ईस्वी तीनों सेम बात है, ठीक है। उसी तरह से बीसी और ईसा पूर्व, ये शॉर्ट में ईसा पूर्व है, ये पूरा ईसा पूर्व है, ये तीनों सेम बात है, ठीक है। एडी की जगह पर आप ईस्वी भी यूज कर सकते हो, और इस तरह से भी ईस्वी यूज कर सकते हो। बीसी की जगह पर ईसा पूर्व भी यूज कर सकते हो, और इस तरह से भी ईसा पूर्व यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वह हम समझेंगे कि कब हम एडी यूज करते हैं और कब हम बीसी यूज करते हैं। तीसरी चीज जो हम समझ लेते हैं वो है ईस्वी, या इस तरह से ईस्वी या एडी, ठीक है, तीनों का मतलब तो सेम ही है। एडी को जब इंग्लिश में पूरा इसको कैसे लिखेंगे, एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी, ठीक है, इसका मतलब ये है। एन्नो डोमिनी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से। एनो डोमिनी का मतलब क्या हो गया,
ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह जी जो अभी मैंने बताया था, उनके जन्म से अब तक जो चल रहा है उसको ईसा मसीह के उसके साथ जो है एडी यूज करते हैं। अच्छा समझते हैं आगे। यानी कि एडी का मतलब हो गया ईसा मसीह जी के जन्म से। ठीक है। आजकल क्या है कि एडी के जगह पर जो शब्द यूज हो रहे हैं, जो संकेत यूज हो रहे हैं, वो है सीई। सीई का मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉमन एरा। आखिर ऐसा क्यों है, हम कब क्यों एडी से सीई यूज करने लगे, ये भी हम समझेंगे। इसी में एक चीज और जो समझना है हमें कि कभी 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 हम ईसा पूर्व, ईसा पूर्व या बीसी इस तरह से यूज करते हैं। तीनों का मतलब सेम है। बीसी का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले। बीसी का मतलब होगा बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह जी जो हैं इनके जन्म से पहले की बात चल रही है। ठीक है। एडी का मतलब क्या होगा कि जब ईसा मसीह जी का जन्म हो गया, ठीक है, तब से। ठीक है। और बीसी का मतलब हो गया कि ईसा मसीह जी का जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की बात चल रही है। ठीक है। आजकल जो बीसी की जगह पर जो संकेत यूज होते हैं वो है बीसीई, यानी कि बिफोर, बिफोर कॉमन एरा। यानी कि आजकल बीसी की जगह पर बीसी ई यूज होता है। ठीक है। क्यों होता है ये सब हम आगे समझेंगे। देखो इसके लिए ना पहले आगे की जो बातों को, आगे की जो बात है उनको समझने के लिए हम एक चीज समझते हैं, मानव का इतिहास। ठीक है। क्या समझे? मानव का इतिहास। कैसा है मानव का इतिहास? तो आप सुने होंगे कि मानव जो था, मनुष्य जो था, वो पहले क्या था? वो बंदर था। ठीक है। बंदर ही धीरे धीरे मनुष्य बने हैं। ठीक है। बंदर था, धीरे धीरे वो क्या बन गया? मनुष्य बन गया या मानव बन गया। ठीक है। मानव बन गया। बंदर था, चार पैर पर चलता था, मनुष्य बन गया, दो पैर पर चलने लगा। धीरे धीरे ये क्या है, ये पशुपालन करना शुरू कर दिया। पशुपालन। पशुपालन में क्या करने लगा? जैसे कुत्ता पालना शुरू कर दिया ना, गाय पालना शुरू कर दिया, बकरी पालना शुरू कर दिया। फिर क्या है, पशुपालन के बाद ये धीरे धीरे कृषि करना सीख गया। कृषि मतलब खेती करना सीख गया। किस चीज का खेती? जैसे गेहूं की खेती। ठीक है। जौ की खेती, चावल की खेती, ये सब सीख गया। खेती करना जब सीख गया तो गांव बसा लिया। गांव आज देखते हो गांव किस तरह से होता है, तो गांव बसा लिया। धीरे धीरे वही क्या है, गांव से शहर बसा लिया, बड़े बड़े नगर बसा लिया। ठीक है। नगर बसा लिया, फिर धीरे धीरे क्या है, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करने लगा। ठीक है ना। नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करने लगा। जैसे आप अभी मोबाइल में जो है क्लास कर रहे हो, मोबाइल में देख पा रहे हो चीज़ों को, पहले थोड़ी था। धीरे धीरे इस सब का विकास हुआ है। आज हम एक जगह से यहाँ इंडिया में बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं फोन से। कल पहले, बहुत पहले क्या है, चिट्ठी भेजा जाता था, लेकिन हम क्या है अब फोन यूज करते हैं। इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हो। तो इस तरह से मानव का विकास हुआ। ये मानव का इतिहास है। ठीक है। तो देखो, तो मानव का विकास इस ओर हो रहा है। ठीक है। ये मानव का विकास है। हम इसको दिखा देते हैं। ये क्या है?
मानव का विकास। ठीक है। इन सब चीजों को समझने के बाद हम असली चीज को समझ पाएंगे, जो हमें समझना है कि आखिर वर्ष को देखा कैसे जाता है, कैसे एडी या बीसी निर्धारित किया जाता है, कि कब हम एडी लगाएंगे, कब हम बीसी लगाएंगे। देखो, एक लाइन खींच लो सीधा इस तरह से। ठीक है। इस लाइन में एक जीरो इस तरह से दर्शा देते हैं। ईसा मसीह जी जो है, अभी हमने पढ़ा ईसा मसीह जी के बारे में। ईसा मसीह जी का जब जन्म हुआ था, जिस वर्ष जन्म हुआ था, लगभग उसी वर्ष को क्या है, मान लिया गया कि 0 साल हो रहा है। ठीक है, मतलब ईसा मसीह जी का जब जन्म हुआ जिस वर्ष को, उस वर्ष को मान लिया गया कि 0 साल हो रहा है। उसके बाद क्या है, 0 साल होगा तो उसके बाद क्या होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह आगे बढ़ते जाओ, क्या हो जाएगा, 2000 साल। और आगे बढ़ते जाओ, आज क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, 2025। ये पीछे जाओ इससे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बढ़ते जाएंगे तो 500 साल। और पीछे जाओ, 2700 साल, 3000 साल, इस तरह से पीछे चलते जाएंगे। इसको हाईलाइट कर दो। तो देखो, जिस वर्ष, जब ये माना गया कि ईसा मसीह जी के जन्म के वर्ष को हम 0 वर्ष मानेंगे, उससे क्या हुआ कि जो मानव का इतिहास है, मानव का इतिहास, वो 2 हिस्सों में बट गया। कैसे, मानव के इतिहास 2 हिस्सों में बट गए। एक तो हो गया कि ईसा मसीह जी के जन्म के बाद का दुनिया, एक हो गया ईसा मसीह जी के जन्म के पहले का दुनिया। ठीक है, देखो, एक है ईसा मसीह जी के जन्म के बाद का दुनिया, एक है ईसा मसीह जी के जन्म के पहले का दुनिया। मतलब ईसा मसीह जी जब जन्म नहीं लिए थे, उससे पहले का दुनिया ये हो गया, और ईसा मसीह जब जन्म ले लिए तो उसके बाद का, उनके बाद का दुनिया ये हो गया। ठीक है। ये सारे देखो, ये सब 1 2 3 ये सब दर्शाया वर्ष दर्शाया हुआ। ठीक है, वर्ष। तो ईसा मसीह जी के जन्म के बाद की दुनिया में जितने भी जो वर्ष आएंगे, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, एडी। ठीक है, एडी की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, इस तरह से ईसवी, या इस तरह से ईसवी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हमें 2025 के बारे में बोलना है, तो अभी क्या चल रहा है, 2025। तो हम बोलेंगे कि अभी जो है 2025 एडी चल रहा है, या 2025 ईस्वी चल रहा है। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। और ईसा मसीह जी के जन्म के पहले की दुनिया में जितना भी जो वर्ष हमें मिलेंगे, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, उनके साथ हम यूज करेंगे बीसी, या इस तरह से ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, इस पूर्व, इस तरह यूज करेंगे। ठीक है, यानी अगर हमें 3000 वर्ष के बारे में बोलना है, तो हम क्या बोलेंगे, 3000 बीसी है, या 3000 ईसा पूर्व, इस तरह से भी ईसा पूर्व लिखते हैं। ठीक है, ये, अगर हम कह रहे हैं, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, कि अगर हम कह रहे हैं कि अभी 2025 चल रहा है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि ईसा मसीह जी के जन्म से अब तक 2025 साल पूरा हो चुका है। ठीक है, ये इसका मतलब है। या 2000 साल चल रहा होता तो क्या बोलते हैं कि ईसा मसीह जी के जन्म के बाद, ईसा मसीह जी के जन्म से 2000 पूरा हो चुका है, इस तरह बोलते। अब हमें यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को समझनी है, इस माध्यम से आप समझो। इस चौथा जो पॉइंट था आपका, मानव का इतिहास, इससे आप समझोगे क्या। देखो,
जब आपको कहा जाएगा यहाँ से इधर चलिए, ठीक है, यहाँ से इधर चलना है हमें, तो क्या होता है, जैसे पूछा जाए कि मोदी जी का कार्यकाल, मोदी जी क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, इनका कार्यकाल कब से है, यानी ये जो है 2014 एडी से प्रधानमंत्री हैं और अभी 2025 एडी तक वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक तो ये हमने देख लिया, यहाँ देखो, जीरो तक यहाँ चलेंगे, जीरो से हम इधर चल लिए, जीरो से इस ओर चल लिए हम लोग, और जीरो तक इधर से हम जीरो पहुंच रहे हैं, जीरो पर, ठीक है। देखो, जब आपको बोला जाएगा कि हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता काल, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता काल कब से कब है, तो हम बोलेंगे कि 3000 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता काल है। यहाँ ध्यान देने योग्य जो बात है वो क्या है, वो हम समझेंगे कि जब हम एडी वाला में वर्ष लिख रहे हैं तो पहले हम छोटा वर्ष को लिख रहे हैं, जैसे 2014, तब हम बड़ा वर्ष को लिख रहे हैं, पहले छोटा लिख रहे हैं तब बड़ा वर्ष को लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बीसी वाला में जब वर्ष लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है कि पहले हम बड़ा वर्ष को लिख रहे हैं, फिर हम छोटा वर्ष को लिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मानव का इतिहास, ये मैंने बताया था, मानव के इतिहास, बंदर से मनुष्य बना, फिर पशुपालन करना सीख गया, फिर कृषि करना सीख गया, फिर गांव बसा लिया, शहर बसा लिया, फिर नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया। तो विकास मानव का किधर हो रहा है, इस ओर हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी इसी तरह से देखना है कि मानव का विकास तो इस ओर से इस ओर हो रहा है अभी, ठीक है। अगर इधर विकास हो रहा है तो हम यहाँ से जीरो जाएंगे, ठीक है। तो जब इधर से इधर जब आप जाओगे तो पहले आपको क्या है, बड़ा वाला मिलेगा, बड़ा वाला वर्ष मिलेगा, जैसे पहले मिलेगा आपको 3, फिर 2, फिर 1। लेकिन जैसे ही आप एडी वाला में आओगे, विकास तो इधर हो रहा है, तो क्या है कि पहले आपको मिलेगा 1, फिर 2, तब 3, यानी कि पहले छोटा वाला तब बड़ा वाला। लेकिन इधर क्या है, पहले बड़ा वाला वर्ष मिल रहा है, तब छोटा वाला, तब उससे छोटा वाला, ऐसा। इसलिए बीसी में जो भी आप वर्ष लिख रहे हो, पहले बड़ा वर्ष आएगा तब छोटा वर्ष आएगा। एडी में लिखोगे, पहले छोटा वर्ष आएगा तब बड़ा वर्ष आएगा, ठीक है। ये बात हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि एडी जो है उसको क्या कर दिया गया है, सीई, कॉमन एरा, और जो बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, उसको कर दिया गया है बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा। ऐसा क्यों किया गया? देखो, अभी मैंने बताया था कि वर्ष देखने का जो ये तरीका है वो किसके आधार पर है, ईसा मसीह जी के आधार पर, ईसा मसीह जी के जन्म के आधार पर है। ईसा मसीह जी कौन है, तो ईसाई धर्म के धर्म प्रवर्तक हैं, या धर्म के संस्थापक हैं, स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक, ईश्वर बोल दो उनको, जैसे सन ऑफ गॉड बोला जाता है उनको। तो वो तो ईसाई धर्म के धर्म प्रवर्तक हैं। लेकिन आज के समय में वर्ष देखने की इस जो तरीका है, ये जो तरीका है, वो विश्व के अधिकांश देश जो है यूज करते हैं। मतलब विश्व में जितने भी देश हैं उनमें से अधिकांश देश क्या है, इसी तरीके को अपनाते हैं वर्ष को देखने के लिए। तो विश्व में इस्लामिक देश भी हैं, हिंदू देश भी हैं, कई तरह के देश हैं। तो धर्म के आधार पर वो क्यों मानेंगे, ठीक है। इसलिए क्या कर दिए हैं कि एडी के जगह पर क्या है, एडी जो एनो डोमिनी था, ईसा मसीह जी के जन्म से, उसको कर दिया गया कॉमन एरा, सीई, ठीक है। बीसी जो बिफोर क्राइस्ट था, यानी ईसा मसीह जी के जन्म से पहले,
उसको कर देगा बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बस इतना ही। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज की बात क्या है यहाँ पर कि भले ही एडी के जगह पर आप सी यूज करते हो, अब बीसी के जगह पर बीसी यूज करते हो, लेकिन अभी भी हिंदी का जो शब्द है ईस्वी इस तरह से और इस तरह से ईस्वी अभी भी उसी तरह से यूज करना है। एडी सी की जगह पर ईस्वी, और जो ईस्वी इस तरह से है इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हिंदी वाला में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, इस तरह से यूज करना है। और बीसी के जगह पर जो बीसीई है इसके जगह पर अभी भी क्या है, हिंदी वाला वही ईसा पूर्व, या इस तरह से ईसा पूर्व जो है यूज किया जाता है। मतलब इंग्लिश वाला में भले चेंजेस कर देते हैं लेकिन हिंदी वाला अभी भी वही है, ठीक है। यानी कि एडी की जगह पर ईस्वी या ईस्वी इस तरह से, और बीसी की जगह पर ईसा पूर्व इस तरह से यूज कर सकते हो अभी भी आप, या देखोगे किताब पढ़ोगे तो। अब हमारे पास समझने के लिए क्या चीज है, एक चीज और समझ लेते हैं। आजकल क्या है, एक कुछ और भी जो लिखा हुआ देखोगे वर्ष के साथ वो है बीपी, ठीक है, बीपी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट, इसे भी समझना है बढ़िया से। बिफोर प्रेजेंट, PRESENT, बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले। वर्तमान का मतलब क्या है, जो समय चल रहा है वो वर्तमान है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो ये आपके लिए वर्तमान समय है। या वर्ष के बारे में बोलें तो अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 हमारे लिए क्या है, वर्तमान हो गया, ठीक है। तो जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है अभी वही है वर्तमान, ठीक है। इस किताब में क्या है, इस किताब में देखो, इस किताब में कहा क्या गया है कि हमें जो वर्तमान मानना है। देखो वर्तमान में मतलब हमने समझा है कि जो अभी चल रहा था, अभी चल क्या रहा है, अभी चल रहा है 2025, तो हमारे हिसाब से तो 2025 वर्तमान है, वर्तमान वर्ष है। वर्तमान वर्ष क्या हो गया, 2025। लेकिन ये किताब का कहना यह है कि आपको जो है 2000, भले ही 2025 चल रहा है, लेकिन आप क्या करो कि 2025 को वर्तमान न मान करके क्या करो कि 2000 को वर्तमान मानो, ठीक है। 2000 जो एडी है उसको वर्तमान मानो। भले ही 2025 वर्तमान में 2025 चल रहा है, लेकिन हमें मान के चलना है इस किताब में 2000 को वर्तमान। क्यों, क्योंकि ये किताब कह रहा है, ठीक है। कैसे वो हम देख लेते हैं। इस किताब में जो है कुछ वर्ष दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे 4700 वर्ष पहले, या 4700 वर्ष पूर्व भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और मिलेगा एक 2500 वर्ष पूर्व या पहले, 2500 वर्ष पूर्व या पहले। कब से, वर्तमान से 4700 साल पहले, वर्तमान से 4700 साल पहले, या वर्तमान से 2500 साल पहले। तो देखते हैं कि जो 4700 साल पहले बोल रहा है वर्तमान से, आखिर उस वर्ष के साथ एडी आएगा या बीसी आएगा। तो हम देख लेते हैं। अभी एक नया लाइन खींच लो इस तरह से, ये हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, इस तरह से 2000 वर्ष, अभी क्या है 2025, इस तरह 1, 2, 3, और आगे बढ़ेंगे तो 500 वर्ष, और आगे बढ़ेंगे तो 2700 वर्ष, इस तरह से, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वर्तमान से 4700 साल पहले, वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है 2025, लेकिन हमें क्या किताब कहा कि 2025 को वर्तमान मत मानो, 2000 को वर्तमान मानो। तो हम यहाँ से
पीछे चलेंगे, कहाँ? 4700 साल पहले चलेंगे, पीछे चलेंगे। जैसे जब आप 2000 से पीछे चलोगे, यहाँ तक 0 तक पहुँचने में कितना वर्ष पूरा हो गया? 2000 साल। और कितना चाहिए था कि 4700 साल पहुँच जाए? और हमें चाहिए 2700 साल। ठीक है, 2700 साल इधर चलना होगा। तो देखो, इधर का वर्ष है क्या है? एडी में, इधर का वर्ष है बीसी में। तो वर्तमान से यानी 2000 वर्ष से 4700 साल पीछे चलेंगे तो हम जिस वर्ष पर पहुंचेंगे वो वर्ष कौन होगा? 2700। ये जो 2700 है वो क्या है? ये 2700 बीसी है। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह जी के जन्म से पहले की बात का वर्ष है ये। ठीक है, ये समझ गए? 2700 2000 हो जाएगा 4700। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्तमान से 2500 साल पहले जब बात करेंगे तो किस वर्ष के बारे में बात किया जा रहा है और उसके साथ एडी आएगा या बीसी आएगा। चलो देख लेते हैं। तो हम 2000 को क्या मान के चलना है हमें? वर्तमान। यहाँ से हम 2000 साल पीछे चले पहले, और हमें कितना चलना पड़ेगा पीछे? 500 साल। हम 500 साल पीछे चल गए, कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, यह हमारा 500 साल है, यह है हमारा 500 साल। ठीक है, तो जब हम वर्तमान से 2500 साल पीछे जब गए तो हमें कौन सा वर्ष मिला? 500 वर्ष। ये जो 500 वर्ष है वो, ये जो 500 वर्ष है वो कहाँ है? तो ईसा मसीह जी के जन्म से पहले का वर्ष है। यानी इसके साथ क्या लगेगा? 500 बीसी। ठीक है, यानी कि 2500 वर्ष, वर्तमान से 2500 साल पहले की जब बात किया जा रहा है इसका मतलब 500 बीसी की बात किया जा रहा है। और वर्तमान से 4700 साल पहले की बात की जा रही है, यानी कि 2700 साल, 2700 बीसी की बात की जा रही है। ठीक है, इस तरह से देखना है। और क्लास लास्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है अगले क्लास में देखेंगे क्या पढ़ेंगे सो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हम एक काम करेंगे कि देखें, आपके लिए क्या है कि पीडीएफ बना देंगे। आप बस वीडियो देख करके समझो बस। ठीक है, लेक्चर को देख करके समझना है। हर लेक्चर के लिए मैं एक पीडीएफ बना दूंगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, पहले देख लेते, एक दो दिन में मैं, 2-4 दिन में मैं बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।